की खबर है। पाकिस्तान में फौज की गाड़ी में धमाके की खबर सामने आई है। बाजौर में फौज की गाड़ी उड़ा दी गई है और इसका जो इल्ज़ाम है वो टीटीपी पर लगाया गया। धमाके का जो इल्ज़ाम है वो टीटीपी पर लगा है। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। आर्मी की 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान से खबर आपको बता रहे हैं कि फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया है, उसमें धमाका हुआ है और इस धमाके का इल्ज़ाम टीटीपी पर लगा है। इस धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और आर्मी की 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर धमाके की खबर सामने आई है। फौज की गाड़ी में धमाके की खबर आई है और जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। बाजौर में ये फौज की गाड़ी उड़ा दी गई है। टीटीपी पर इस धमाके का इल्ज़ाम लगा है। तो यहाँ आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नए साल से पहले सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। बीएसएफ ने एलओसी पर बढ़ा दिया है पहरा। खातून जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। मुश्तबा सरगर्मियों पर भी बीएसएफ पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। नया साल आने वाला है, सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। बड़ी तादाद में सयाह जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और इसी को देखते हुए अमन व अमान को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। बीएसएफ ने एलओसी पर पहरा बढ़ा दिया है। हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। नए साल से पहले सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। बीएसएफ ने एलओसी पर पहरा बढ़ाया है। खातून जवानों की भी इसमें तैनाती की गई है। मुश्तबा सरगर्मियों पर बीएसएफ पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए गए हैं क्योंकि नया साल आने वाला है। सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा और इसी के पेश नज़र सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजामात किए गए ताकि दुश्मनों की किसी भी हरकत को और या किसी नापाक मंसूबे को नाकाम किया जा सके, किसी भी दरअंदाजी को रोका जा सके। अमन व अमान कायम रखने, वादी की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी करने के लिए सख्त पहरा बढ़ा दिया गया है और लगातार एलओसी के पास बीएसएफ हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एलओसी पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उधमपुर में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नए साल पर सख्त सिक्योरिटी पहरा है। जम्मू श्रीनगर एनएच पर भी, नेशनल हाईवे पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नए साल के मौके पर खास एहतियात बरती जा रही है। सिक्योरिटी निज़ाम चाक चौबंद कर दिया गया है। नया साल है जिसके पेश नज़र वादी कश्मीर में सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। श्रीनगर में भी एनएच 44 पर यहाँ पर सख्त तलाशी मुहिम भी चलाई गई है। सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सख्त सिक्योरिटी पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है। उधमपुर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नए साल पर सख्त सिक्योरिटी पहरा लगाया गया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नए साल के मौके पर खास एहतियात बरती जा रही है। सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है। नया साल है और जिसके पेश नज़र दुश्मन की किसी भी हरकत को नाकाम करने के लिए लगातार सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं और किसी भी हरकत को कामयाब नहीं होने दी जाएगा। इसी के पेश नज़र सख्त सिक्योरिटी पहरा लगाया हुआ है और लगातार तलाशी मुहिम भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाई जा रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या को रोका जा सके। नया साल है, लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी तादाद में वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की खूबसूरती में बर्फबारी के बाद में 4 चांद लग जाते हैं, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह पहुँचते हैं और वहाँ के मकामी लोग भी उनका दिल खोल कर इस्तकबाल करते हैं। इसमें किसी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इस अमन व अमान को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है और हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, एहतियात बरती जा रही है। एलओसी पर भी सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है, सख्त पहरा है, वहाँ पर हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाहिश जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए और मीर उमर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है जम्मू रीजन में, क्योंकि यहाँ पर कई सारे आतंकी ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर हमले करने की फिराक में है और नए आतंकी ग्रुप जो हैं वो
सरहद से यहाँ पर इस तरफ ना आए, इसको लेकर हर तरफ जो है सिक्योरिटी टाइट नजर आ रही है। हमने देखा किस तरह से बीएसएफ के जवान आईबी के ऊपर जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स हैं या फिर अलग अलग जिलों में जो जिला पुलिस है वो भी अपने इलाकों में पूरी तरह से उन्होंने चेकिंग अभियान शुरू किए हुए हैं, तलाशी अभियान शुरू किए हुए हैं, जिनमें उनमें कई जगह कामयाबी मिल रही है। तो ऐसे में सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। बड़ी बात है कि नया साल भी है और नए साल पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो हमलों को फिराक देने की कोशिशों में लगी रहती है। और 2025 में ही देखा गया था कि जिस तरह से पहलगाम में टूरिस्ट साइट के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद से तमाम उन जगहों पे खतरा बरकरार है जहां पर सैलानी आते हैं या फिर अगर हम कहें कि ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां उन इलाकों में, चाहे वो आप कह सकते हैं कि वो टेक्निकल सर्विलांस हो या फिर अपना ग्राउंड इंटेल हो, उसको मजबूत किए हुए हैं और समय समय पर बड़े पैमाने पे जो है वो चेकिंग अभियान जी बिल्कुल चेकिंग मुहिम चलाई जा रही है। ख्वाहिश बने रहिए। मीर भी हमारे साथ श्रीनगर से। मीर, श्रीनगर की बात की जाए, वहां पर किस तरह से इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी को लेकर, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस हैं और इस सिलसिले में कई सारे एरियाज में जो है सेलिब्रेशंस की जा सकती हैं, प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा सकते हैं। चाहे हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, कई सारे ऐसे मल्टीपल टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां पे हमें अब टूरिस्ट का जो एक इन्फ्लक्स जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। और इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो तैनाती है जगह जगह पे देखने को मिल रही है। अगर हम इंटरनल एरियाज की भी बात करें तो हर जगह पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। कई सारे ऐसे लोकेशंस जो है जो आइडेंटिफाई किए गए हैं, चाहे हम मार्केट्स की बात करें जहाँ पे पब्लिक की ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलती है, क्राउड्स है, बिजनेस मॉल्स है, शॉपिंग मॉल्स है, पार्क्स है, गार्डन्स है, ऐसी लोकेशंस पे जो है हर जगह पे हमें डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस की देखने को मिल रही है, जिसमें हमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर हम सीआरपीएफ की बात करें तो उनकी भी रूटीन जो मूवमेंट जो है वो हमें करंटली यहाँ पूरे शहर श्रीनगर में देखने को मिल रही है। और ना सिर्फ हम सिटी की बात कर रहे हैं बल्कि साथ साथ जिस तरह से एडजेसेंट एरियाज का मैंने अभी जिक्र किया, पहलगाम या गुलमर्ग या जो इसके साथ बाकी मुंसलिक टूरिस्ट स्पॉट्स है, वहां पे भी एक अच्छी खासी जो डिप्लॉयमेंट जो है सिक्योरिटी का जो ग्रिड जो है उसको और ज्यादा मजबूत किया गया है। और साथ साथ जो रेलवे स्टेशन हैं जहां से हमें ज्यादा जो टूरिस्ट की जो मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, या नेशनल हाईवे की अगर आप बात करें, कई सारे लोकेशन पे जो है मोबाइल नाके लगाए गए हैं जहाँ पे चेकिंग की जाती है और शकावर जो मूवमेंट जो है उनको रोककर उनके आई कार्ड्स, बैगेज या जो लगेज है या जो व्हीकल के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बाकायदा तौर पर चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद ही उनको यहाँ कश्मीर और श्रीनगर जो है उनको एंट्री दी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना है और एक इंडिकेटिव मैनर में या प्रिकॉशनरी मेजर्स को मद्देनजर रख के, जिस तरह से पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई इस तरह की अनटुवर्ड सिचुएशन जो है कश्मीर में फिर से दोबारा ना हो। और इन चीजों को कर्ब करने के लिए और इन चीजों को पहले ही प्रोएक्टिव मैनर में कंट्रोल और अवॉइड करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट जो है वो हमें हर जगह पे करंटली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट जो सीसीटीवी जो है उनकी सर्वेलेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। हमें दोपहर के बाद जो है यहाँ पे डॉग स्क्वाड्स की मूवमेंट भी श्रीनगर में कई मल्टीपल लोकेशंस पे देखने को मिल रही है। जो इंटरनल एरियाज है वहां पे भी जो बाज़ाब्ता तौर पर जो एक मूवमेंट जो है वो हमें सिक्योरिटी फोर्सेस की देखने को मिल रही है। कोशिश यही की जा रही है कि ना सिर्फ हम आउटर लेवल पे, यानी कि अगर आप बॉर्डर्स की बात करें या आउटस्कर्ट एरियाज की बात करें, ना सिर्फ वहां पे काफी चौकसी बरती जा रही है, बल्कि साथ साथ जो इंटरनल एरियाज है, चाहे हम बाकी विलेज की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या इटसेल्फ अगर हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो हर जगह पे जो एक प्रेजेंस जो है सिक्योरिटी की वो देखने को मिल रही है। और कोशिश यही की जा रही है कि न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन यहाँ कश्मीर डिवीजन में होने वाली है, जिसको लेकर कई सारे टूरिस्ट यहाँ पे अब ज्यादा हमें देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली, तो उन सभी का जो तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको बरकरार रखने के लिए, बिल्कुल अमन अमान को कायम रखने के लिए पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट मोड पर है, ताकि जो नया साल आ रहा है उसे लोग पुरखुलूस और खुशी के साथ मना सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा एतमाद लोगों को दिला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि पुलवामा में गैर कानूनी माइनिंग पर कार्रवाई की गई है सख्त। इलाके में पुलिस की छापेमारी की गई है, जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया गया है। थाने में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ में जारी मुहिम के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रेगुलर गश्त के दौरान नौनागरी में गाँव में मिट्टी की गैर कानूनी माइनिंग और गाड़ियों का जो मामला था वो सामने आया। गाड़ियाँ इसमें जब्त की हैं। पुलिस ने छापेमारी की
इलाके में और यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लगातार इलीगल माइनिंग के खिलाफ में कार्रवाइयाँ जारी हैं ताकि जो यहाँ पर कुदरती वसाइल हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके पेश नज़र लगातार पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं। इसी सिमत में पुलवामा में भी आज गैर कानूनी माइनिंग पर कार्रवाई की गई है। इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है, जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इस छापेमारी के दौरान थाने में एफआईआर भी इस मामले में दर्ज कर ली गई है। पुलवामा से ये खबर आपको बता रहे जहां पर इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेसीबी और एक ट्रैक्टर यहां पर जब्त किए गए हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। कुदरती जो वसाइल है उनकी हिफाजत को यकीनी करने के लिए पुलिस की तरफ से वक्त वक्त पर इस तरह की कार्रवाइयां की जाती रहती हैं। लगातार पुलिस नजर बनाए रखती है ताकि इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। इसी सिमत में ये बड़ी कार्रवाई की गई है गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ और जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किया गया है। पुलवामा से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गैर कानूनी माइनिंग पर कार्रवाई की गई है। इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है, जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त किए हैं। थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे बुरहान हमारे साथ जुड़ गए। बुरहान, इलीगल माइनिंग पर यह कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो कार्रवाइयां है वो तेज कर दी गई है। चाहे हम डिपार्टमेंट की बात करें या फिर जिला पुलिस की बात करें या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो उनकी जानिब से लगातार जो है इस चीज को लेकर नजर बनाए रखी है और लगातार जो लोग इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। और जिला पुलवामा की अगर मैं बात करूं तो जिला पुलवामा में भी लगातार पिछले कई महीनों से हमने देखा कि लगातार इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां की जा रही है और इन लोगों के खिलाफ जो है लगातार अलग अलग पुलिस स्टेशन वहां पे एफआईआर जो है वो भी दर्ज किए जाते हैं। और अगर आज की बात करें तो आज भी जिला पुलिस पुलवामा की जानिब से नामनगरी इलाके में जो है इलीगल माइनिंग के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की और वहां से जो है एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर्स को जो है किया गया और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ जो है एफआईआर पुलिस स्टेशन लेतर में जो है दर्ज किया गया। और लगातार जो है पुलवामा पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग हो, उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां की जा रही है। गैर कानूनी माइनिंग पे लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। इस दौरान बुरहान, जेसीबी और ट्रैक्टर भी जब्त किए गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो है 100 की तादाद में जो अलग अलग व्हीकल्स है, चाहे आप LNTs की बात करें, चाहे हम जेसीबीज की बात करें, चाहे हम डंपर्स की बात करें, ट्रैक्टर्स की बात करें या फिर जो दीगर जो व्हीकल्स है जो कहीं ना कहीं पे इलीगल माइनिंग या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स जो है इलीगली जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनमें मुलव्वस है, तो उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज के इस ऑपरेशन में जो है एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर्स को जो है उन्हें भी जो है जब्त किया गया है जो सॉइल इलीगली जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे थे नावनगरी इलाके में। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार इन लोगों से जो है फाइन्स भी वसूले जाते हैं और इनके खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई भी की जाती है। जी, एफआईआर दर्ज की गई है मामले में, किन दफात के तहत में ये एफआईआर दर्ज की गई है और क्या कुछ इन पर एक्शन लिया जाएगा जिन लोगों को आपने बताया कि गिरफ्तार भी किया गया है? देखिए, बिल्कुल अगर हम आज के इस ऑपरेशन की बात करें तो जो एफआईआर नंबर है 115/2025 का अंडर सेक्शन 3 PPD एक्ट ऑफ 303 सबसेक्शन 2 BNS अब जो है पुलिस स्टेशन लेतर में जो है दर्ज किया गया और इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाती है और इनसे जो है भारी जुर्माने भी वसूले जाते हैं। चाहे हम जो गाड़ियां जब्त की जाती है उन्हें जब छुड़ाने की बात आती है तो उन्हें जो है एक भारी जुर्माना जो है वो भरना पड़ता है। और लगातार हम देख रहे हैं चाहे जिला पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर डिपार्टमेंट हो, तो उनकी जानिब से लगातार जो है कार्रवाइयां वो अलग अलग इलाकों में हमें देखने को मिलती है और लगातार इलीगल माइनिंग पे रोक लगाने के लिए लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी है। जी बिल्कुल, कोशिशें जारी हैं और यहाँ पर बोला गया पुलिस की तरफ से कि कुदरती वसाइल को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बुरहान इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि बांदीपुरा हाजिन में रिहायशी मकान में आग लग गई जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बांदीपुरा के हाजिन कस्बे का ये पूरा वाकया है और फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है। आग से किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। राहत की बात यह है कि इस आग से किसी जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घर में ये आग लगी जिससे काफ़ी माली नुकसान की जो खबर है वो सामने आई है। बांदीपुरा के
हाजिन कस्बे से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने का वाकया पेश आया है। घर में आग लग गई शदीद, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। बांदीपुरा के हाजिन में रिहायशी मकान में आग लग गई है। बांदीपुरा के हाजिन कस्बे का वाकया है, जहां पर आग लगने का ये वाकया पेश आया है। फायर सर्विस ने आग पर काबू पा लिया है और आग में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। हाजिन कस्बे से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुबह एक रिहायशी मकान में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अफसरान के मुताबिक आग एक मंजिला मकान में लगी थी जो जहूर अहमद भट्ट का था। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाहिद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है, आग लगे, क्या कुछ नुकसान हुआ है इसमें? देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह से ही यहाँ पे जो आग की एक वारदात है वो रनुमा हुई हाजिन इलाके में। हालांकि जिस तरह से हमने देखा मुकामी रजाकार थे, मुकामी लोग थे, तो उन्होंने काफी मेहनत वहाँ पे की और उसके साथ ही जो महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होता है उन्होंने भी बर वक्त कार्रवाई करके जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। क्योंकि जो आग है इस कदर भयानक थी कि इसके जो शोले थे वो दूर दूर तक नजर आ रहे थे और जिसके चलते जो वहाँ पे काफी खौफ अफरा तफरी का जो माहौल है वो पैदा हुआ था। और साथ ही साथ हम कह सकते थे कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया और अभी तक किसी तरह से जानी या माली नुकसान, जो जानी की नुकसान है वो नहीं हुई है। हालांकि जिस तरह से घर का जो घरेलू सामान होता है, वो घर के मुख्तलिफ जो अशिया होती है, क्योंकि विंटर्स आज चल रहे हैं, तो वो राख की ढेर में जरूर तब्दील हो गया है। क्योंकि ये जो घर बताया जाता है एक गरीब का घर बताया जाता है। जो आग जो है अचानक नमूदार हुई और देखते देखते उसने पूरी तरफ से अपनी जो ऊपरी मंजिल होती है उसके अपने लपेट में लिया था। और साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा कि मुकामी तो जो वहाँ पे रजाकार थे, मुकामी लोग थे, तो उन्होंने काफी मेहनत वहाँ पे की, मशक्कत की, उसके बाद ही जो आग है उस पे जो है काबू पा लिया गया। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही जैसा कि आपने बताया कि इस आग की जो लपटें थी वो कहीं दूर दूर तक भी गिरी, तो क्या किसी और तरह का भी नुकसान हुआ है? देखिए, जो ऊपर की मंजिल होती है वहां पे काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि घर का जो सारा सामान होता है अक्सर हमने कश्मीर में देखा है कि वो ऊपर जो मंजिल होती है वहां पे डंप किया जाता है विंटर्स में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो खाने पीने की अशिया होती है वो भी उसके बाद ही जिस तरह से हमने देखा कि आज सुबह से ही यहाँ पे जो आग है वो नमूदार हुई और देखते देखते उसने पूरी तरह से जो पूरी मंजिल होती है उसको अपने लपेट में लिया। हालांकि जिस तरह से महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस होती है, महकमे में जो लोग होते हैं, तो उन्होंने आग पे काफी जो है मेहनत की, मशक्कत की। क्या वाहिद इनको इन मकामी इंतजामिया की तरफ से किसी तरह की मदद की यकीन दहानी कराई गई है? हाँ बिल्कुल, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है जांच की जाएगी और साथ ही साथ उसके बाद ये पता लगाया जाएगा जो आग है इसका जो असली जो काज क्या था, क्योंकि अभी तक ये फौरी तौर मालूम नहीं हुआ जो आग है किस तरह से नमूदार हुई है। और अभी तक इसमें जो है बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट हो जाएगा और साथ ही साथ ये कोशिश की जाएगी जो आग है मजीद जो है ना फैले। और साथ ही साथ ये भी कोशिश की जाती है कि जो मजीद वहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है उसको वहाँ पे स्टैंड पे रखा जाता है, क्योंकि लोग मुतालबा कर रहे थे कि जो वहाँ की उनकी फायर इमरजेंसी सर्विस है वो बहुत ही दूर है और जिसके चलते उन्होंने आज इस तरह की जो है वारदात है वो पेश आई है। और साथ ही साथ मुस्तकबिल में लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो वारदात है उनमें कमी पाई जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आग लगने का वाकया पेश आया है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि इनकी मदद की जाएगी जायजा लेने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएंगे कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच में बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। चिल्लाई कलां के दौरान में चेस्ट इन्फेक्शन और दिल से जुड़े मामलों में साफ इजाफा देखा जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक 0 से नीचे टेम्परेचर, ठंडी हवा और ख़राब एयर क्वालिटी के सबब अस्थमा, COPD और दीगर सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग और हार्ट पेशेंट सबसे ज़्यादा मुतासिर है। जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने श्रीनगर के चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल का दौरा किया, जहां सर्दियों में बड़ी तादाद में सांस की परेशानी वाले मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल के चीफ डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने बताया है कि चिल्लाई कलां के दौरान एहतियात बेहद जरूरी है। लगातार पिछले कई दिनों से वादी कश्मीर में सर्दी बढ़ती जा रही है। हम अभी चिल्लाई कलान में हैं और चिल्लाई कलान के जो हॉर्श 40 दिन रहते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए, इस सब पे हम बात करेंगे और मेरे साथ है अभी डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हमने अभी भी देखे आपके पास आ रहे हैं, हालांकि जो लगातार अभी सर्दियाँ बढ़ती जा रही, क्या डूज एंड डोंट्स है और क्या सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आ रही है पेशेंट्स को? देखिए, जब विंटर की आमद होती है तो हम वैसे ही देखते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है
वो काफ़ी उरूज पे आ जाती है। जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो COPD पेशेंट्स हो, वो एज़मा पेशेंट्स हो, उनके सिम्टम्स में जो इजाफा हो जाता है और उनकी बीमारियां बढ़ जाती है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस इस अयाम में काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेन वजूहत यही है कि एक तो सर्दी है और सेकंड ड्राइनेस स्पेल जो है उसकी वजह से ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस जो है वो काफ़ी कॉमन हो जाते हैं। तो हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने आप को फुली हाइड्रेट रखें, पानी खूब पिए, जो हमारी जो नमी कम होती है तो उसको एटलीस्ट हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जो ऑलरेडी डिफरेंट छाती के अमराज में मुब्तला होते हैं, या बाकी सिस्टम्स में भी जो बीमारियां जिनकी होती है, वो कार्डियक हो, वो रीनल हो, वो लिवर की प्रॉब्लम्स हो, या ऐसी कोई बीमारियां हो जिनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो बाहर ज़्यादा ना निकलें। अगर बाहर निकले तो पूरा मुंह नाक ढक के, पूरे कपड़े पहन के निकलें, ताकि जो सर्दी का असर उन पे होने का चांस रहता है वो मिनिमाइज हो जाए। और जो ऑलरेडी उनकी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो रिलीजियसली ले, ताकि जो अटैक होने का अंदेशा है या उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं उनमें जो इंक्रीज सिम्टम्स होने के खतरे रहते हैं वो मिनिमाइज हो जाए। डॉक्टर साहब, हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, सफोकेशन होती है, तो इन सब चीज़ों पे क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हीटिंग गैजेट्स, फिर कई सारे पेशेंट्स ये भी होते हैं कि उनको फिर सफोकेशन होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। देखिए, ये यहाँ का मौसम ऐसा है कि हमें कुछ न कुछ हीटिंग अप्लायंस तो यूज़ करनी पड़ती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। उसमें अलग अलग तरीके के अप्लाइंसेस हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है तो उसमें ज़्यादा चांस नहीं रहता है कि वो हमें कोई एबनॉक्शियस गैसेस वगैरह प्रोड्यूस करे, लेकिन बुखारिया जहाँ तक हम लें, या गैस हीटर्स वगैरह जो हम लेते हैं, जो हम क्लोज रूम्स में यूज़ करते हैं विदाउट वेंटिलेशन, तो वो हमारे लिए काफ़ी पॉइजनस साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये एक तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ दिस गैस अप्लायंसेस। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो हमारी सांस लेने की कुव्वत होती है वो कमज़ोर हो जाती है, हमें डिजीनेस होती है और बेहोशी का आलम छा जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम में, नाइट टाइम में। हम देखते हैं कि काफ़ी हादसात पेश आए जब पूरी की पूरी फैमिली अपनी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठी, क्योंकि वो रात में ये अप्लायंसेस ऑन रखते हैं और प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं रहती है। इसलिए जिनको भी ये यूज़ करने होते हैं अप्लायंसेस, उनको यही यूज़ करने चाहिए, लेकिन पीरियडिकली इनको बंद करना है और प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी है, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन बाहर से अंदर आए और जो एबनॉक्शियस गैसेस जो है वो बाहर को निकले, और जो हमारे जो बाकी बुखारिया वगैरह है उनकी प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, ताकि जो ये पॉइजनस गैसेस है वो बाहर को निकले। छोटे बच्चे और छोटे बच्चों के साथ साथ जो बुज़ुर्ग है, जो सुबह शाम अननेसेसरी घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइजरी? देखिए, बेहतर तो मैं ये कहूँगा कि वो बाहर ना निकलें। अगर मजबूरी है तो पूरा मुंह नाक ढक के, पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले, और जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस वेदर में बाहर निकलना, स्पेशली सुबह और शाम जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम अवॉइड ही करें बाहर निकलना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब। तफसीलन जानने की कोशिश की है जिस तरीके से विंटर्स में लोग घर से बाहर, खासकर वो लोग जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, और सुबह शाम छोटे बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को जो है घर से बाहर निकलने से थोड़ा परहेज़ी करना चाहिए। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ मैं आकिब डार, जी मीडिया, श्रीनगर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।